देश आज़ाद हुआ था 1947 में। देश के निर्माण के पीछे अधिवक्ताओं का ही हाथ है। अगर आप इतिहास उठा के देखिए, हमारे संविधान के निर्माता जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो भी अधिवक्ता हैं। हमारे महात्मा गांधी जी भी अधिवक्ता हैं। जवाहरलाल नेहरू भी अधिवक्ता हैं। अगर आप विश्व स्तरीय नेता देखें तो नेल्सन मंडेला जी भी अधिवक्ता हैं। पानी का स्थिति एकदम ख़राब है नगर निगम में। आप देखिए कि अधिकतर लोगों के घर या तो दूषित सप्लाई पानी आता है या तो कनेक्शन ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं रेवती रमन। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में जैसे जैसे नगर निकाय चुनाव का दिन नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं वो तेज़ होती जा रही हैं। इसके साथ साथ ही विभिन्न प्रत्याशी जो हैं वो अपने अपने तरीके से लोगों को रिझाने में, लोगों से वोट मांगने में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम जुड़े हैं, हमारे साथ वार्ड नंबर 24 के भावी वार्ड पार्षद प्रत्याशी अभिजीत प्रताप देव जी। हम जुड़ेंगे उनके साथ और जानेंगे कि वार्ड पार्षद का चुनाव वो लड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है और क्या ऐसे कार्य हैं जो कि उनके द्वारा निष्पादित किया जाएगा। वार्ड पार्षद प्रत्याशी जब वो वार्ड पार्षद बनेंगे तो फिर क्या वो कार्य अपने तरफ से। अभिजीत प्रताप जी, हार्दिक स्वागत है आपका लाइव लगातार चैनल पे। रमन जी, लगातार न्यूज़ को बहुत बहुत आभार, जोहार, धन्यवाद। सबसे पहले अपने विषय में हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका परिचय जो है वो संक्षिप्त में हमें बताइए। मेरा नाम हुआ अभिजीत प्रताप देव और पेशे से मैं एक अधिवक्ता हूँ। और बहुत ही पहले से मैं अपने समाज के लिए बहुत दूरदृष्टि के लिए सोच रखता हूँ। और अगर आप कभी मौका मिले तो आप हमारे विषय में लोगों से अगर कभी पूछिएगा तो वो बताएंगे कि मैं अपने समाज के लिए कितना जागरूक हूँ। ये बताइए कि आप पेशे से वकील हैं, वकालत और राजनीति ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आखिर आपको राजनीति में क्यों उतरना पड़ा? रमन जी, एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि जो हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, देश के निर्माण के पीछे अधिवक्ताओं का ही हाथ है। अगर आप इतिहास उठा के देखिए, हमारे संविधान के निर्माता जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो भी अधिवक्ता हैं। हमारे महात्मा गांधी जी भी अधिवक्ता हैं। जवाहरलाल नेहरू भी अधिवक्ता हैं। अगर आप विश्व स्तरीय नेता देखें तो नेल्सन मंडेला जी भी अधिवक्ता हैं। तो अगर आपको कानून का ज्ञान नहीं है तो फिर आप समाज को सुधारने में बहुत ही कठिनाई होगी। तो इसलिए आप जी। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो वार्ड नंबर 24 है या पूरे हम निगम क्षेत्र की बात करें तो क्या कुछ विकास आप देखते हैं, विकास के पैमाने पर निगम क्षेत्र को और ख़ासकर अपने वार्ड को कहाँ देखते हैं आप? विकास के बारे में तो अब चर्चा ही नहीं किया जा सकता है। अगर आपको कभी हमारे पूर्व के जनप्रतिनिधियों से कभी मौका मिले वार्तालाप का तो उनसे 5 काम आप गिनवा लीजिएगा कि विकास का 5 काम क्या है। मेरे नज़र में तो हमारा वार्ड एकदम वीरान है, कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। आप आरोप लगा रहे हैं कि कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, किस तरह का विकास कार्य नहीं हुआ इसके विषय में बताइए। विकास कार्य का सबसे बड़ा अर्थ है कि वो लोगों के निजी जीवन से शुरू होता है। अगर लोगों का जो लाइफस्टाइल है वहाँ से शुरू होगा, स्वस्थ और खुश अगर लोग रहेंगे तभी ना एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। तो क्या कुछ नहीं हो पाया? आप देखिए, लोगों के निजी जीवन के लिए सबसे बड़ा है स्वास्थ्य में कि अच्छा खान पान होना चाहिए। पानी का स्थिति एकदम ख़राब है नगर निगम में। आप देखिए कि अधिकतर लोगों के घर या तो दूषित सप्लाई पानी आता है या तो कनेक्शन ही नहीं है। एक मुद्दा भी हम उठाए थे कि बहुत लोगों के घर सप्लाई पानी का कनेक्शन नहीं है और 10-10 हज़ार रुपया बिल दिया जा रहा है। तो उसका भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और नगर निगम से उन लोग का माफ़ी करवाएंगे। और बहुत सारा ऐसा है जैसे कि बरसात का दिन जो हो गया, 5,000 का एक फुटबॉल लगता है वहाँ पे जो पानी टंकी है। तो हर बार आपको सुनने के लिए यही मिलेगा कि बालू से फुटबॉल जाम हो गया और 10 दिन तक पानी नहीं आ रहा है। तो आप समझिए कि क्या स्थिति है। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि हमें जानकारी है कि आपकी माताजी भी पिछली बार चुनाव में थी, तो क्या उन्हीं की जो विरासत है उसको आप आगे संभालने के लिए चुनाव में आए हुए हैं? देखिए, मेरा परिवार जो है वो शुरू से ही समाज के अच्छाई के लिए काम करते रहा है। तो पिछला बार हमारी माताजी, क्योंकि महिला सीट था तो माताजी ने बहुत अच्छा प्रयास किया था और कुछ मतों से ही माताजी हमारी जीत नहीं पाई थी। तो इसका हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के लिए हम अगर जीतते हैं तो बहुत ही नेक कार्य करेंगे।
ये बताइए कि अभिजीत प्रताप देव अगर जीत दर्ज करते हैं तो क्या कुछ वार्ड वासियों को अलग देखने को मिलेगा? देखिए, हम एक जनप्रतिनिधि के तौर पर यही कहेंगे कि हम नहीं बोलेंगे, लोग बोलेंगे और काम हम करेंगे। लोग बोलेंगे और काम करेंगे। पब्लिक का जो भी डिमांड रहेगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि का काम ही है कि लोगों की सेवा करना। उसमें छोटा काम बड़ा कुछ वैसा नहीं होता है। अगर 1000 का भी काम है सरकार के योजना के तहत या 100 करोड़ का भी है, तो हम सरकार से मतलब लग कर उसको प्रयास करेंगे कि उसका लाभ हमारे जनता को मिले। क्या मुख्य मुद्दा होगा इस पर, किस मुद्दे को लेकर जाएंगे लोगों के बीच? मेरा तो कुछ मेरा मुद्दा हम देखे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहला मुद्दा हम लेके चल रहे हैं अपराध नियंत्रण का। क्योंकि लगभग पूरा बाज़ार क्षेत्र मेरा ही वार्ड में आता है, 24 नंबर वार्ड में। बस स्टैंड वगैरह हो गया, जो शहर का रीढ़ माना जाए। अभी आप सुने होंगे कि बड़े बड़े गैंगस्टर लोग फ़ोन कर दे रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि 1 करोड़ रंगदारी दे दीजिए। हमारे व्यवसायी भाई का ये स्थिति है कि मतलब तबीयत ख़राब हो जा रहा है स्ट्रेस से, उन लोग का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। तो जब तक आदमी का जीवन शांति और खुशी नहीं रहेगा, अच्छा समाज का निर्माण कभी भी नहीं हो पाएगा। दूसरा मुद्दा है कि लोगों का स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर समझिए कि आपके पास पैरें नहीं है तो आप तो कोई चीज़ करने लायक नहीं है। 100 करोड़ आपके पास धन आ गया, पैर ही नहीं है आपके पास, वो धन कोई काम का नहीं है। तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि भय मुक्त, अपराध मुक्त वातावरण, अच्छा स्वास्थ्य देना, जिसमें कि एक डस्ट का भी मुद्दा है जो हम बहुत पहले से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि का क्या सोच है हम नहीं बोल सकते हैं। इस मुद्दे पर किसी ने संज्ञान नहीं लिया है। डस्ट के चलते हज़ारों बीमारी फैल रहा है। जो बाज़ार क्षेत्र के लोग हैं, उनका जो बाज़ार में दुकानदार हैं, दिन भर डस्ट में रह रहे हैं। किसी को लंग्स का बीमारी हो जा रहा है, हार्ट का बीमारी हो जा रहा है। आप सुनते होंगे कि फलाना भैया का निधन हो गया 45 वर्ष की उम्र में। तो आखिर ये निधन होने के पीछे कारण भी है, अचानक कुछ नहीं हो जाता है। अच्छा, एक और बात, आपने बात की पेयजल की, ये बताइए कि नालियों की और जो सड़कें हैं आपके वार्ड में, उसकी क्या स्थिति है? हाँ, एक नया जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि जो सप्लाई पानी का पाइप है हमारे 24 नंबर वार्ड में, अधिकतर जगह नाली में से ही होके आया है। तो अब आप समझ लीजिए कि अगर कहीं एक जगह लीकेज हो गया पाइप में, तो वो तो पूरा नाली का ही पानी लोगों के घर में जा रहा है। नाली का ये स्थिति है कि अगर 10 मिनट बारिश हो जाए तो वो चाहे पनेरी गली हो, कुंड महल्ला हो या जेल हाथा कियारी हो, घुटना से ऊपर माने कमर इतना पानी लग जाता है 20 मिनट अगर अच्छा से बारिश हो गया। तो ये बहुत दिक्कत होता है लोगों को। लोगों के घर में बेड तक पानी चल जाता है। कितने आशान्वित हैं आगामी चुनाव को लेकर के? जल्द ही अब चुनाव होगा, कितने आशान्वित हैं? सभी वर्गों का क्या समर्थन मिल रहा है आपको? क्योंकि सब लोग बदलाव चाहते हैं और लोगों को उम्मीद है कि अगर हम जीत के आएंगे तो सरकार से लोगों के लिए हम लड़ के काम करेंगे और करवाएंगे। लोगों को पूरा भरोसा है और हमें पूरा उम्मीद है कि लोग इस बार हमको भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा, हम जुड़े थे वार्ड नंबर 24 के वार्ड पार्षद प्रत्याशी अभिजीत प्रताप देव जी के साथ। उन्होंने अपना विज़न बताया, साथ ही समुचित विकास वार्ड में करने की बात कही। अपने सहयोगी के साथ मैं रेवती रमन, लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।